ओके। हाय। तो चलिए बात करते हैं कि हम लोग जो ओपनिंग मूव होता है मार्केट में, जो ओपनिंग मूव मिलता है, जो सुबह सुबह मार्केट जैसे ही ओपन होता है उस चीज़ को हम लोग उस जगह पे हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग ओपनिंग मूव को पकड़ सकें, किस टाइप का हम लोग को सिनेरियो देखें। तो बेसिकली अगर हम लोगों को ओपनिंग मूव को पकड़ना है तो हम लोगों को चार पैरामीटर्स पे देखना, चार चार पैरामीटर्स है, उन चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। पहला पैरामीटर आता है कि ओवरऑल सेंटीमेंट। ठीक है, ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है मार्केट का। ठीक है, ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड चीज़ आता है कि लास्ट डे जो आज ओपनिंग है, हम लोग ओपनिंग मूव को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है। लास्ट डे है, लास्ट डे में किस टाइप का हम लोगों का मूव हुआ है, लास्ट डे का सेंटीमेंट हम लोग को क्या बना के गया है। ठीक है, लास्ट डे का सेंटीमेंट। ठीक है, लास्ट डे सेंटीमेंट। ओके। और फिर तीसरा चीज़ हम लोग जो देख सकते हैं वो ओपन कहाँ हो रहा है। ठीक है, ओपन ओपन कहाँ हो रहा है मार्केट, जो भी हम लोग या तो स्टॉक्स में या फिर कोई क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स में कहीं भी अगर देख रहे हैं तो ओपन कहाँ हो रहा है मार्केट, वो चीज़ बड़ी डिपेंड करता है। ठीक है, ओपन। और फिर चौथा चीज़ है कि वो अपना जो लेवल्स है, जो भी हम लोग उस ओपन होता है, ओपन होने के साइड जैसे ही ओपन होता है मार्केट, वहाँ पे हम लोगों को कुछ ऐसा लेवल्स ढूंढना पड़ेगा जिसमें हम लोगों को पता चल सके वो लेवल को नेगेटिव साइड में जाता है या फिर पॉजिटिव साइड में जाता है। ठीक है, फिर लेवल्स को क्रॉस करता है कि नहीं करता है। देखिए जैसे कि अब अगर हम लोग इसी चीज़ को देखें, अगर ओवरऑल सेंटीमेंट अगर मान लीजिए कोई ब्रेकडाउन है। ठीक है, मार्केट बहुत दिन से रेंज में है, रेंज में है, अगर फिर रेंज के बाहर अब जो सपोर्ट ले रहा था उसके बाहर आके अब मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मार्केट अब बाहर निकल के अब ट्रेड कर रहा है, तो क्या इसके नीचे जब आया तो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, नेगेटिव। ठीक है, लास्ट डे का सेंटीमेंट क्या है हम लोग का, अगर लास्ट डे का सेंटीमेंट हम लोग देखें कि जो नीचे अगर क्लोज कर रहा था या फिर इसके जो रेंज अगर बहुत छोटा है, तो लास्ट डे का यहाँ पे अगर इसमें सस्टेन कर लिया है मार्केट और इसके नीचे ही अगर क्लोज दे दिया है, तो लास्ट डे का सेंटीमेंट क्या है हम लोग का, नेगेटिव। ठीक है, और फिर ओपन होते ही ओपन कहाँ होना चाहिए, अगर यहाँ पे कोई रेंज बनाया और उस रेंज के बीच में ही अगर ओपन होता है तो इसका सेंटीमेंट भी क्या होता है कि अभी भी मार्केट नेगेटिव ही है। जब ऐसे जगह पे जब नीचे में आके जो लास्ट डे में अगर कोई ऐसा छोटा मोटा रेंज बनाया या फिर ओपन या फिर हाई जो भी क्लोजिंग था और लो था उसका बीच में अगर खुला है, तो ये जो क्लोजिंग है वो एक ऊपर साइड का लेवल बन जाता है और नीचे का साइड का लेवल हो गया लास्ट डे का लो। तो जब भी इस लो को ट्रेड करेगा तो क्या होता है, ओपन भी ओपनिंग मार्केट भी क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, लेवल को किस नेगेटिव साइड में ट्रेड किया। तो अगर तीनों चारों साइड अगर हम लोग का नेगेटिव रहा तो हम लोग का एक अच्छा सेटअप बनता है और हम लोग अपना ओपनिंग मूव अच्छा मिल सकता है। इसी चीज़ को अगर हम लोग हाँ मार्केट में जो कि मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे यहाँ पे काम करते हैं, ये सब सारे सारे के सारे स्टॉक्स मैंने आज ही चूज़ किए थे, उसी चीज़ का उन्हीं को मैं आप लोगों को बता दिखाता हूँ। ठीक है, ये एल एन टी है। ठीक है, एल एन टी में क्या क्या, एल एन टी में ठीक है, एल एन टी में क्या हुआ, यहाँ पे बहुत दिन का रेंज बनाया। ठीक है, रेंज बनाया, रेंज कहाँ पे फिर आके यहाँ पे छोटा सा भी रेंज बना रहा था। इस रेंज के बाहर जब मार्केट निकला, देखिए लास्ट डे का सेंटीमेंट कितना है, बहुत बढ़िया रेड कैंडल बनाया है, तो हम लोग का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, इस रेंज के बाहर निकल चुका है, नेगेटिव है। ठीक है, लास्ट डे क्या है, लास्ट डे अच्छा खासा हम लोग का नेगेटिव कैंडल बनाया। फिर हम लोग का ओपन कहाँ होता है उस चीज़ को देखिए अब, और किस टाइप का हम लोगों का सेटअप बना था। हम लोगों का मार्केट कहाँ पे ओपन होता है और किस जगह पे होता है। हम लोगों को अब क्या चाहिए था, इसके बीच में कहीं मार्केट ओपन हो, इस दोनों के बीच में। जब इस दोनों के बीच में मार्केट कहीं पे ओपन होता है तो हम लोगों को क्या मिलता है कि देखिए जो भी सेलर जो भी अपना स्टॉप लॉस लेके उस रेंज के अंदर जो भी जितने भी पोजीशन बनाए थे, उन लोगों ने सोचा था कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो अगर अब उन लोगों का क्या दिमाग में है कि जब भी इसके लो के नीचे जाएगा तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को काटेंगे। तो अगर हम लोग का स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे एंट्री लेके ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट कल को सस्टेन कर रहा था, इसका रेजिस्टेंस ले रहा था, तो जब भी इधर आ रहा था तो शायद यहाँ पे फिर से जाकर रेजिस्टेंस लेगा, तो ये हम लोग स्टॉप लॉस लेके हम लोग अपना पोजिशंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके जब भी नीचे आएगा तो देखिए हम लोग को 1:1 1:2, इसमें तो लगभग 1:2 का हम लोग को प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, भले मार्केट ऊपर गया, आज का सेंटीमेंट भी पूरा हाई है, मतलब ऊपर की साइड है, पर हम लोग का जब भी यहाँ पे खुला तो ये नीचे ही गया। अब अगर इसी चीज़ को अगर मैं पावर ग्रिड में भी दिखाऊं, सब में लगभग लगभग वही हुआ है। देखिए यहाँ कहाँ खुला, यहाँ पे खुला फिर से और उसको नीचे के साइड में आया, फिर ये भी नीचे गया। अब ग्रासिंग इसका नीचे पहले ऊपर गया, इसको फिर क्रॉस कर गया, 2-3 कैंडल लग गया, पूरा ओपनिंग सेटअप ये बना नहीं, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे कहीं पे रुकना चाहिए था, फिर नीचे आता तो जाता, पर ये नहीं हुआ। ठीक है, फिर मारुति को देखिए, मारुति इसको क्रॉस ही नहीं किया, टाटा मोटर्स भी इसको क्रॉस नहीं किया, फिर टाटा कंज्यूमर्स को देखिए। ठीक है, टाटा कंज्यूमर्स को इसका देखिए, ये दोनों का रेंज का
लगभग 0.5% का हम लोग का रेंज बनाया था। इस रेंज को जब भी ब्रेक किया तो हम लोगों को लगभग 1:2 का हम लोग को या फिर 1:1 का हम लोग को प्रॉफिट मिल गया। तो इसी चीज़ का मैं बात कर रहा था। ठीक है, थैंक यू।